हेलो हेलो, वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब? ओम साई राम। आज मैं फिर से एक स्पेशल रीडिंग लेके आई हूँ। आज रीडिंग होगी रिलेशनशिप्स के ऊपर। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं, और अगर आप कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या किसी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, आज हम देखेंगे कि हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ऑलराइट, रीडिंग शुरू करते हैं। एंड गाइस, शुरू करने से पहले दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ऑलराइट, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरह रेजोनेट करे, और हो सकता है रीडिंग आपके लिए रेजोनेट ना भी करे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये तभी उसी टाइम के लिए आपके लिए होगी। वेन एवर यू आर गाइडेड टूवर्ड्स दिस रीडिंग, या ये रीडिंग कभी भी आपके आंखों के आगे आती है, बस यही कही मानिएगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए थी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, और या कोई वो मैसेज देना चाहते हैं। अगर वो किसी सिचुएशन में हैं, आप किसी सिचुएशन में हैं, तो क्या गाइडेंस हमें मिलती है, पता करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर द कलेक्टिव, एंड हमें क्या मैसेजेस पता चल सकते हैं आपके लिए उनकी तरफ से। चलिए पता करते हैं। जो पहला कार्ड आया है वो है फूल का। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है जजमेंट। हमारे पास आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास आया है सिक्स ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स। टेम्परेंस। द एम्परर। और फोर ऑफ कप्स। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं इस टाइम पे, या सिचुएशन कुछ ऐसी है आपके रिलेशनशिप के बीच में जहाँ आप दोनों ही अभी कुछ चीज़ों को लेके परेशान हैं। या तो आपके पार्टनर परेशान हैं ये सोच के कि वो इस रिलेशनशिप को आगे कैसे मटेरियलाइज़ करेंगे और कैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। ऑलराइट, बिकॉज फाइव ऑफ कप्स और फोर ऑफ कप्स मुझे यही बोल रहा है कि डेफिनेटली रिलेशनशिप में कुछ दूरी है, कुछ ऐसी रेस्टलेस एनर्जी है, कुछ ऐसी एनर्जी है जो जहाँ आप जो बिगर पिक्चर है उसको नहीं देख पा रहे हैं। आई फील कि आप बहुत रेस्टलेस फील हो रहे हैं, आप इस टाइम बहुत बोर्ड फील कर रहे हैं, एंड आप ये फील कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप उस तरीके से फॉरवर्ड नहीं हो रहा है जिस तरीके से उसको प्रोग्रेस होना चाहिए था। बट मुझे ऐसा लगता है कि डाउन द लाइन आपके पार्टनर बहुत सिस्टमेटिक प्लानिंग कर रहे हैं। वो चीज़ों को देखने का जो उनका नज़रिया है वो चेंज कर रहे हैं, और वो प्लान बना रहे हैं टू अ वॉन्ट से कि कैसे इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लिया जाए और कैसे इसमें स्टेबिलिटी लाई जाए। क्या प्लान्स बना सकते हैं या क्या ऐसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में हों। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हों, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हों, कि आप एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि ब्लेम करते हो कि आपकी वजह से रिलेशनशिप में ये इशू है या रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। बट आप लोगों को एक दूसरे का साथ देने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। आई फील कि शायद आप दोनों में से एक पार्टनर जो है बहुत अथॉरिटेटिव है और बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है सिचुएशन को। इट्स अ जनरल गाइडेंस, तो प्लीज़ वो लीजिए जो आपको रेजोनेट करता है। बट मोस्ट ऑफ द
एनर्जी जो आ रही है कार्ड्स की वो यही आ रही है। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आई फील कि ये रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से नर्चर किया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है या इतने चांसेस हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को एक नए सिरे से एक न्यू बिगनिंग दे सकते हैं और उससे आप अपना रिलेशनशिप फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं। प्यार की मुझे यहाँ कोई कमी नज़र नहीं आती, प्यार ज़रूर है, ट्रस्ट ज़रूर है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, दो उसमें हमें टाइम लग सकता है, थोड़ा बैलेंस और थोड़ी मॉडरेशन की ज़रूरत है रिलेशनशिप में लाने की। अगर आप बैलेंस करके चलेंगे चीज़ें तो शायद वो सब चीज़ें आपके फेवर में हों और आपका रिलेशनशिप एक सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ सकता है। सो ये मेन गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ऑलराइट, और कुछ देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं या क्या मैसेज आता है यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप को लेके। कोई सिचुएशन है या कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें एक एक गाइडलाइन और मिल सकती है कि कैसे आगे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो वो भी पता कर लेते हैं। सॉरी। सो हमारे पास है थर्ड आई चक्रा। आपके इंट्यूशंस, आपके जो गट फीलिंग है, आपके जो थॉट्स हैं उन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। ऑलराइट, आई हैव फर्म फाउंडेशन। सो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर आप अपनी क्रिटिकलिटीज़, अपना थोड़ा जजमेंटल नेचर उसको ठीक कर सके और दूसरे की सिचुएशन को समझ सके। ऑलराइट, फिर मेरे पास आया है इमोशनल लॉस। सो वो डेफिनेटली हमें 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहा है कि येस देयर इज़ इमोशनल लॉस, देयर इज़ इमोशनल फीलिंग्स विच आर देयर, विच आर हर्ट, एंड आपको उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। ये एक फेज़ है जो पास ऑन हो जाएगा, बट आपको अभी बहुत पेशेंस, बहुत बैलेंस के साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। फिर हमारे पास आया है सफरिंग इन साइलेंस। सो वो तो है ही कि सफरिंग तो है ही, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप अपने पार्टनर के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, इश्यूज़ हैं। सो वो सॉर्ट आउट करने के लिए आपको जैसे मैंने पहले कहा वो चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा, बट थोड़ा अपने आप को क्रिटिकल नेचर से हटाइए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के लिए रहिए। ऑलराइट, सो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा साबित होगा। ओके, और देख लेते हैं हमारे पास क्या आया है। फिर हमारे पास आया है मटेरियल हार्वेस्ट। हो सकता है कि उनके फाइनेंसेस या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कुछ इशू हो सकता है कि वो अभी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर एनी रिलेशनशिप टू बी इन अ बैलेंस्ड स्टेट। सो जो लास्ट कार्ड हमारे पास आया है वो है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। सो डेफिनेटली अभी जो भी सिचुएशन चल रही है वो कुछ टाइम बाद डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। बस यही है कि कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड उसके बाद आई फील कि आपका ये जो सेलिब्रेशन का टाइम है ये ज़रूर आएगा आप लोगों के लिए, एंड आप फिर से एक साथ रह सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, एक साथ अपनी लाइफ जो है वो बिता सकते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि हमें क्या लव मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए। ऑलराइट, ये बहुत स्पेशल मैसेजेस होंगे आपके लिए, एंड आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं या वो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी स्टेट में हैं जिस स्टेट में आप हैं। सो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। सो हमारे पास जो पहला कार्ड आया है वो है लुक इनसाइड योर सेल्फ। सो एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो आई फील कि आप लोगों को ये देखने की या समझने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए मटेरियलाइज नहीं हो रही हैं, और आपको इन चीज़ों से क्या क्या चीज़ लेने की ज़रूरत है, सो दैट आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकें और अपने रिलेशनशिप के लिए उसको ठीक कर सकें।
ऑलराइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप टू फ्लरिश। सो आप प्लीज़ वो ज़रूर उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या है जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है और क्या है जो आपके लिए वर्कआउट कर रहा है। ओके, और कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ऑलराइट, हमारे पास एक कार्ड आया है। सो हमारे पास कार्ड आया है हीलिंग का। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। सो डेफिनेटली हीलिंग की बहुत ज़रूरत है रिलेशनशिप में, बिकॉज आप एक ऐसे फेज से जा रहे हैं जहां आपको सपोर्ट, हीलिंग, लव, इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। सो आपका जो रिलेशनशिप है वो हील हो रहा है। ऑलराइट, सो आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि हर सेकंड, हर पल आपका रिलेशनशिप जो है वो हील हो रहा है और आप उस सिचुएशन से निकल रहे हैं और आप एक टुगेदरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ये मैनिफेस्टेशन आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। राइट, फिर हमारे पास कार्ड आया है सरेंडर का। सो इट सेज एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सो ये कार्ड हमें यही कह रहा है कि डेफिनेटली हमें सरेंडर करने की ज़रूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं। यही मैंने आपको शायद पहले बोला रीडिंग में कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो उनको लेट गो करने का टाइम है एंड उससे मूव आउट करने का टाइम है, सो दैट आप लोग एक नई शुरुआत कर सकें। और वो नई शुरुआत बहुत जल्दी आएगी अगर आप अपने ओल्ड पैटर्न्स और ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स या ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग से निकल पाए। सो ये एक बहुत शॉर्ट, क्रिस्प एंड डिटेल रीडिंग थी आप लोगों के लिए, वो उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या जो अपने पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज चाह रहे थे, कोई गाइडेंस चाह रहे थे। सो ये आप लोगों के लिए है। सो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर ये रेजोनेट करती है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए, फीडबैक दीजिए और बताइए कि आप क्या रीडिंग देखना चाहते हैं, किस बारे में देखना चाहते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, देन आई विल बी बैक विद अनदर रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।